राम राम जी सारा ने मेरे यूट्यूब फैमिली को सबको राम राम। और भाई दिल्ली में है बहुत भयंकर प्रदूषण और ये पोल्यूशन के चलते हुए एक दो दिन के लिए बाहर पार्कों में योगा क्लास हमने बंद कर रखी हैं। कुछ तो चली हुई हैं मगर कुछ जैसे हमारी थोड़ी सी सीनियर सिटीज़न ज़्यादा होती हैं, माताएं बहनें उम्र दराज होती हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने 3-4 दिन के लिए क्लास स्थगित की हुई थी। इसलिए हम जो चैलेंज हमारा है वो मिस ना हो, तो मैं कोशिश कर रही हूँ भाई अपना चैलेंज पूरा करने की। और सर्वाइकल के भी और एक आधा अपना मोटापे का भी मैं कर लेती हूँ बीच में। और मुझे बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे स्लिप डिस्क है और सर्वाइकल है। सर्वाइकल एक अलग चीज़ होती है, गर्दन के पीछे से जैसे जोते बोलते हैं ना, तो वे मेरे जोते खिंचे हुए हैं। तो मैं ज़्यादा हैवी या एक्सरसाइज इतनी नहीं कर सकती हूँ। धीरे धीरे बेड से उठ कर यहाँ तक आई हूँ, मगर हाँ मैं सबको करवाती हूँ, बहुत अच्छी तरह से खिंचवा देती हूँ उनको। मगर मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं भी अपना पूरी अच्छे से करूँ, ताकि यूँ लगे किसी को, हाँ, क्योंकि अब कोई देखता है ना तो यही सोचता है कि ये पावर योगा करवाती है। तो एक दो को मैंने बोला भाई, कोई और भी बोल देती है जिसने मेरे साथ क्लास ज्वाइन की हुई है, तो बोला अरे आंटी को मत देखो, आंटी की योगा क्लास में आकर देखो, आपको पता लगेगा कि पर कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, तो मेरे साथ वो मैं उसकी भी शिकार हुई हूँ। इसलिए देखो जिसका जो प्रॉब्लम है वो तो वही जानता है। कोई जैसे मान ले हेल्दी लेडीज जा रही है, हम उसको टोक दे आए इतनी मोटी क्यों हो रही है, यूँ है, तो ये गलत बात है भाई। किसी को टोका टाकी ना करो। आजकल प्रदूषण इतना है, मिलावट, खान पान, पता नहीं क्या क्या कुछ है, तो टोके ना किसी को। किसी के शरीर का कुछ पता नहीं होता, पहले के खान पान नहीं रहे। और पहले की वाली बुढ़िया तो अब भी अच्छा अच्छा घी दूध खा लेती हैं। ये और बात है कि अटरम सटरम नहीं खाती, ये आजकल का नुकसान करने वाली चीज़ें, मगर अच्छी चीज़ें वो अब भी खा लेती हैं, चाहे 90-95 कितने साल की हो। अच्छा घी दूध घी बूरा सब कुछ खा लेती हैं। तो वही क्लास में जो भी जिस टाइम आए आए, और अभी तो थोड़ा प्रदूषण का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा अवॉइड ही करें। बहुत सारे तो पहाड़ हिल स्टेशन में पहुंच गए होंगे अच्छे पैसे वाले तो, और जिसको घर संभालने वाले हों पीछे से और अच्छे पैसे वाले हों तो पहुंच गए होंगे। कोई जोड़े से, कोई एक एक, जैसे उनके घर की स्थिति है वैसे ही। कोई तो नालायक सा खुद भी पड़ा है और परिवार को भी लेकर पड़ा है, जबकि मकान मकून सब कुछ होगा, मगर वो मूर्ख होते हैं ना, जो लकड़ी टूट जाए मगर झुकना नहीं है, वो इस तरह के। हम कर रहे हैं अपने एरोप्लेन एक्सरसाइज। हमने सर्वाइकल के भी कर लिए, अभी बीच बीच में मोटापे के भी कर लिए हैं, पेट के भी करेंगे। अभी पेट कम करने के लिए सर्वाइकल के शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आजकल बाहर जाते तो वे सारी अनटेबल के ना भी मैसेज आते हैं, कमला थोड़ी देर के लिए आ जाते एक्सरसाइज। तो मैं कहा आंटी आप इतने बड़े बड़े उम्र के हो और इतना आराम नहीं होगा, इतने फेफड़े खराब हो जाएंगे। पता नहीं इस वायु में क्या ऐसा जहरीले तत्व आए हैं पता नहीं किसी ने छोड़े हुए हैं। ये भी नहीं पता, साजिशों का आजकल कुछ नहीं पता भाई। हमने बहुत पहले एक कहानी सुनी थी कि ये जो हवा साफ करने की मशीनें चलती हैं, उसका दिवाली पर ये कुछ छोड़ जाते हो कि उनकी मशीनें ज़्यादा बिके। क्यों, कलयुग अभी कुछ भी हो सकता है, पैसा चाहिए। जब जो मिलावट वाला खान पीन की चीज़ों में मिलावट कर देता है पैसे के चक्कर में, तो ये तो हवा में है, थोड़ी सी हवा कुछ किसी तरह की छोटी हवा में। कोरोना का यही तो हुआ था, पूरी सृष्टि कितनी परेशान रही, मानव जाति हाहाकार। और थोड़े बच्चे तो योगा से ही बचे हुए थे, मगर ये पोल्यूशन में तो योग भी नहीं कर सकते। करते रहो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, हाँ हाँ।
शायद सोमवार से हमारी क्लास रेगुलर शुरू हो जाएगी सुबह मॉर्निंग से। और जो मेरी बहनें मुझे देख सुन रही हैं, आसपास की हैं, तो सुबह आप 5:30 हमारे साथ पावर योगा करने आए। पावर योगा करनी है, मेरे साथ करें। कई बेटियां हैं जो पावर योगा करती हैं और कहती हैं आंटी आप जल्दी आया करो, 5 आया करो। तो अभी 5 तो नहीं आया जाता। अगर हाँ जब तक आप मॉर्निंग वॉक कर लें हम आ जाए, तो कोशिश करती हूँ मैं 5:30 वहाँ पहुँच जाऊँ। घर के पास ही पार्क है और बड़ी बड़ी मरकरी लाइट लगी हुई हैं, तो उसमें कोई वैसी नहीं है डरने वाली बात या कुछ अंधेरा है। चौकीदार गाड़ी साफ करते मिलते हैं, सैर करने वाले जाते मिलते हैं, और जिस पार्क में जाती हूँ उसमें तो 10-15 घूमती फिरती बहनें मिलती हैं। कुछ ओपन जिम में लग जाती हैं, कुछ मेरे साथ लग जाती हैं योगा करवाने करने। और वही उनकी मदद से देखो मैं भी कर लेती हूँ, नहीं तो मैं भी सोचूँ अब सो जाऊँ। एक तो बहुत ही अच्छा बहाना, जैसे सासू माँ का बहाना है ना, कहते हैं ना करने वाले को तो बहाने ना बहुत से। तो अब की बार मेरा कोई बहाना नहीं चला है। बेटियों ने कहती आंटी आओ आओ, तो उन बेटियों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ जो मुझे बुलाती हैं, नहीं तो मेरा वेट डबल से 4 गुना हो जाता सर्दियों में। इस बार देखते हैं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं। इस बार मैं लड्डू भी नहीं डालूँगी, क्योंकि वे लड्डू बस मैं खाती हूँ, सासू मार में। अब की बार नहीं डालेंगे। वही पिछली बार बहुत मोटी हो गई थी खा खा के लड्डू, और तो कोई खाता नहीं है, तो इसलिए अब की बार कोशिश ये रहेगी नहीं डालो। और कुछ अपना, और तो ज़्यादा कुछ हम खाते नहीं हैं, वैसे ही नहीं खाते हैं। फाइल्स का ऑपरेशन हो रखा, गर्म चीज़ वैसे नहीं खा सकते, ठंडे खाएं तो और फिर जकड़ जाते हैं, हमारे जोड़ चला नहीं जाता। तो भी एक चल भी राम राम जय राम।